दोस्तों, नेपाल भारत संयुक्त आयोग की छठी बैठक से ठीक पहले भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा विवाद पर कोई बात नहीं होगी। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गायाबली 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं और आज होने वाली नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में कहा था कि विदेश मंत्री गायाबली भारत यात्रा के दौरान सीमा विवाद का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख नेपाल के हैं और हम उन्हें वापस लेकर रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर इधर भारत ने साफ कर दिया है कि नेपाल के नए नक्शे से उत्पन्न हुए सीमा विवाद को लेकर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा है कि सीमा से जुड़े मुद्दे पर हमारी स्थिति स्पष्ट है। मैं बताना चाहूँगा कि JCM की बैठक और सीमा विवाद दो अलग अलग बातें हैं। श्रीवास्तव के इस बयान से स्पष्ट है कि JMC की बैठक में सीमा विवाद पर कोई बातचीत नहीं होगी। बैठक के एजेंडे की ओर इशारा करते हुए श्रीवास्तव ने कहा है कि नेपाल भारत संयुक्त आयोग एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो उच्च स्तर पर हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करने और हमें विशेष और अद्वितीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने का अवसर देता है। लिहाजा हम अपने द्विपक्षीय एजेंडे में शामिल कई क्षेत्रों पर रचनात्मक चर्चा के लिए तत्पर हैं। JCM में कोविड-19 सहयोग पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि नेपाल भारत से कोरोना वैक्सीन की 12 मिलियन डोज चाहता है। नेपाल द्वारा विवादित नक्शा प्रकाशित करने के बाद यह पहला मौका है कि नेपाल का कोई मंत्री आधिकारिक भारत यात्रा पर आया है। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है। नेपाल ने पिछले साल नया नक्शा जारी करके काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख में भारतीय भूभाग को अपना बनाया था, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया था। कोरोना काल में नेपाल ने भारत से लगी अपनी सीमा को भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से संबंधों में खटास और बढ़ गई थी। वहीं आपको बता दें, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बुधवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रचंड ने ओली पर भारत के इशारे पर सत्तारूढ़ दल को विभाजित और संसद को भंग करने का आरोप लगाया है। नेपाल एकेडमी हॉल में अपने धड़े के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रचंड ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने निकट अतीत में आरोप लगाया था कि NCP के कुछ नेता भारत की सह पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। प्रचंड ने कहा कि उनके धड़े ने बस इसलिए ओली को इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया क्योंकि इससे एक संदेश जाता है कि ओली का बयान सच है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब क्या ओली ने भारत के निर्देश पर पार्टी को विभाजित कर दिया और प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि सच नेपाल की जनता के सामने आ गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर बाहरी ताकतों की गलत सलाह लेने का आरोप लगाया है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।